हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। तो आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत की चित्रकला की। आधुनिक भारत की चित्रकला में हम बात करेंगे कुछ चित्रकारों की जिन्होंने आधुनिक भारतीय चित्रकला पे काम किया है और ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये वाला जो टॉपिक है हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा जो EPC 2 पेपर है आर्ट एंड ड्रामा, उसमें कुछ चित्रकारों के बारे में भी पूछा जाता है जो आर्टिस्ट है। तो आधुनिक चित्रकला में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लगभग 6 या 7 पढ़ेंगे या 5 भी पढ़ सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे E.V. वेल है, ठीक है, और भी कई सारे हैं, अवनींद्रनाथ है, तो ये सारे हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं राजा रवि वर्मा को। तो राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था, और पहले आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग इंटरनेट से देखते हैं तो वहां पे ये जो तारीख दी हुई है इनके जन्म की, तो वो कभी कभी गलत बता देता है। मैंने ये जिस बुक से लिखवाया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। तो क्या है, 1848 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था ईस्वी में, और ये मृत्यु इनकी कब हुई थी? तो 1905 में हुई थी। ये पैदा हुए कहाँ थे? तो त्रावणकोर में हुए थे। और लगभग इन्होंने 30 वर्षों तक क्या किया था? अपनी इस छोटी सी अल्पायु में इन्होंने क्या किया? भारतीय चित्रकला के प्रचार प्रसार पर काम किया था और लगातार उसके लिए समर्पित रहे थे। ये एक चित्रकार है, इनका नाम है राजा रवि वर्मा, ठीक है। तो जब ये थे, मतलब इनके समय पे, तो थियोडोर जेनसन और अन्य यूरोपियन चित्रकार जो थे वो दक्षिण भारत का भ्रमण करने आते थे, जिनसे ये बहुत अधिक प्रभावित थे। मतलब इन्हें बहुत अच्छा लगता था उन लोगों को देखना या चित्रकारी करते देखना। तो ये इन्होंने क्या किया, उनसे शिक्षा दीक्षा ली, ठीक है। जो लोग आते थे दक्षिण भारत में भ्रमण करने, उनसे ये क्या करते थे, दीक्षा लेते थे, उनसे बहुत अधिक प्रभावित थे, उनकी ओर आकर्षित होते थे। फिर इनकी कुछ कृतियां थी जो बहुत अधिक फेमस हुई, ठीक है। जब इनका ये थे तो इनके समय में त्रावणकोर के राजा कौन थे? राजा राजवर्मा थे, जिनके परिवार ने, मतलब जो राज परिवार था और जो राजा थे, उन्होंने राजा रवि वर्मा की मदद की और इनकी कृतियों को प्रसारित करने में इनकी बहुत मदद की थी, इनकी बहुत सहायता की थी। इन्होंने चित्र बनाए किस पे? तो व्यक्ति चित्र बनाए इन्होंने दृश्य चित्र बनाए, धार्मिक चित्र बनाए, और पौराणिक हिंदू कथाओं पे इनके चित्र आधारित हुआ करते थे। और इनके कुछ बहुमूल्य जो इनकी कृतियां थी, कुल 4 जो कृतियां हैं इनकी, मद्रास में वैंक्वेटिंग हॉल में आज भी कहीं ना कहीं संरक्षित है, ठीक है। तो क्या है, इन्होंने पाश्चात्य जो प्रणाली थी उसमें यथार्थ शैली द्वारा क्या किया था? भारतीय धार्मिक कथाओं को मतलब चित्रित किया था, जिसे जनता द्वारा बहुत अधिक सराहा गया, बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई इनकी जो कृतियां थी। और इनकी कृतियां चुपचाप क्या हुआ, जैसे जो लोग बनाते हैं कृतियां, वो चुपचाप भी क्या होती है, धीरे से फैल जाती हैं जनता में। तो उनके जो चित्र थे वो सस्ते हो गए एक तरीके से, तो लेकिन उनका प्रसार अधिक हो गया, है ना। सस्ते होने की वजह से उनका प्रसार जनता में अधिक हो गया, अधिक प्रचलित हो गए इनके जो चित्र थे, इनके द्वारा जो बनाई हुई कृतियां थी। उसके बाद हम देखें तो इन्होंने अपने चित्रों के प्रकाशन के लिए मुंबई में एक प्रेस खोला, जिसको हमने लिथोग्राफ प्रेस कहा। उसके बाद पौराणिक चित्रों का इन्होंने कई सारे पौराणिक चित्र बनाए, हिंदू चित्र बनाए, जो इनकी कथाएं थी। लेकिन इनकी आलोचना हुई क्योंकि इनके जो चित्र थे उनमें धार्मिकता पूर्ण रूप से, मतलब धार्मिकता का प्रादुर्भाव दिखता था, उसमें पूर्णता नहीं दिखती थी, क्योंकि ये लोक जीवन से प्रभावित थे। मतलब अभी आगे हम लोग देखेंगे तो इसमें इन्होंने बताया भी है, इनका एक कथन है उसमें इन्होंने कहा है कि इन्होंने पौराणिक चित्रों का आदर किया, ठीक है, और उस पे कई सारे चित्र बनाए। इनकी जो चित्रण था वो प्रेस चित्र प्रकाशन कहलाता था, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो मद्रास में क्या था इनके समय पे, मतलब जब ये चित्रकारी किया करते थे, जब जिस समय के ये चित्रकार थे उस समय एक और चित्रकार थे जिनका नाम था अलेग्री नायडू। अलेग्री नायडू क्या थे? अलेग्री नायडू से इन्होंने शिक्षा ली थी, ठीक है, उनसे भी ये प्रभावित थे, उनसे भी इन्होंने दीक्षा ली थी। और वो यूरोपियन पद्धति का उस समय जो अलेग्रियन नायडू थे उन्हें यूरोपियन पद्धति का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कहा जाता था, और वो तैल चित्रण के लिए सबसे ज्यादा अधिक प्रचलित हुआ करते थे। उसके बाद एक लोग और आए जिनका नाम था आनंद कुमार स्वामी, जिन्होंने जो राजा रवि वर्मा थे उनके चित्रों की आलोचना कर डाली। उन्होंने कहा राजा रवि वर्मा के बारे में कि राजा रवि वर्मा के जो चित्र हैं वो सिर्फ नाटकीय हैं।
ये ऐसा क्यों कहते थे? राजा रवि वर्मा का क्या कहना था कि जो पौराणिक वेशभूषाएं हैं उनकी खोज के लिए मैं कहाँ गया था? उत्तर भारत में गया था, और उत्तर भारत में मैंने राम के और कृष्ण के जितने भी तीर्थ स्थल थे, मतलब जितनी भी जगहें थी, राम जी से संबंधित जितने भी मंदिर वगैरह थे, मैं हर जगह घूमा, और मैं कृष्ण से संबंधित हर जगह घूमा, लेकिन मुझे वहां पे सफलता नहीं मिली। मुझे ऐसा कुछ दिखा ही नहीं कि मैं उन पे चित्र बना सकूं। तो मैंने क्या किया, वहां के जो लोक जीवन से संबंधित जो लोग हुआ करते थे, जो नाटक किया करते थे, लीलाएं किया करते थे, ठीक है, उनकी जो मंडलियां हुआ करती थी, मैंने उनसे प्रेरणा ली कि किस तरीके से मुझे देवी देवताओं का चित्रण करना है। इस वजह से मेरे जो चित्र हैं उसमें क्या दिखता है? नाटकीय रूपांतरण दिखता है। धार्मिकता जो थी वो उतनी अच्छी इनकी चित्रों में दिखाई नहीं देती थी, ठीक है। इनके जो काव्यगत भावना और उन्नति की जो कल्पना थी वो बिल्कुल भी इनके चित्रों में दिखाई नहीं देती थी। इनके जो चित्र थे वो केवल रंगमंचीय थे, ठीक है, और इनका विषय क्या था? भारतीय भी था। इनका जो विषय था वो भारतीय था, लेकिन इनकी जो शैली थी वो पाश्चात्य थी, मतलब भारतीय और पाश्चात्य दोनों का मिश्रण देखा जाता था इनके चित्रों में, ठीक है। और व्यक्तियों का जो चित्रण हुआ करता था वो नाटकीय रूपांतरण द्वारा दिखाया जाता था, ना कि जो हिंदू पौराणिक जो कथाएं हैं उनको अगर हम देखते थे तो वो केवल एक रंगमंचीय दिखाई देती थी। इसीलिए जो आनंद कुमार स्वामी थे वो कहते थे कि राजा रवि वर्मा के चित्र केवल नाटकीय हैं। लेकिन इनके जो चित्र हुआ करते थे उसमें जो शरीर हुआ करता था उसकी बनावट बहुत सुंदर हुआ करती थी। इनके चित्र बहुत अधिक आकर्षक हुआ करते थे, जनता को उनको बहुत अधिक सराहती थी, जनता को बहुत अधिक आकर्षित किया करते थे इनके चित्र। और मांसपेशियों की सुडौलता भी उन चित्रों में अच्छे से दिखाई दिया करती थी, रंग भी बहुत अच्छे से भरा किया करते थे, और लेकिन इनमें धार्मिकता की भावना ना हो के स्थूल जगत की परछाई दिखाई दिया करती थी, ठीक है। तो ये क्या थे? राजा रवि वर्मा थे। इतना हमने समझा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।